नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। बात यहाँ पर राजस्थान की करेंगे कि आखिर राजस्थान में क्या चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन पाई, दावे बड़े बड़े किए गए कि इतिहास बदल देंगे, इतिहास वो नहीं रहेगा जो चल रहा था। क्योंकि राजस्थान में एक इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस होगी तो 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन ये इतिहास यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया। ये इतिहास यहाँ नहीं टिका और फिर दोबारा वही इतिहास यहाँ पर चलता हुआ नजर आया, जिसकी बात यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत कर रहे थे कि ये इतिहास नहीं चलेगा, लेकिन इतिहास वही रहा। फिर दोबारा जो सियासत है वो भाजपा के हाथों में आ गई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? लगातार यहाँ पर जो दौर चल रहा है, सोच विचार का चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो अपने पार्टी के अध्यक्षों को बदल चुके हैं, नए लोगों को जिम्मेदारी मिल रही है। कई लोग यूथ कांग्रेस से कांग्रेस कमेटी में प्रमोट किए गए हैं। और अब यहाँ पर बात राजस्थान की आ जाती है कि आखिर राजस्थान के नेतृत्व में क्या बदलाव किया जाएगा। क्या यहाँ पर अशोक गहलोत को अब दिल्ली बुला के कुछ और काम दिया जाएगा, या फिर क्या अशोक गहलोत को फिर दोबारा अगले 5 साल के लिए तैयारी के लिए उतारा जाएगा, या उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें अभी संभावित हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट का नाम देखा जाए तो चुनाव के बाद सभी भूल चुके हैं कि आखिर सचिन पायलट का क्या करना है। सचिन पायलट यहाँ पर टोंक विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल करी, बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने यहाँ पर हरा दिया है। और बसपा के उम्मीदवार तो पहले ही यहाँ पर सचिन पायलट की तारीफ करते हुए अपना नाम पीछे ले ही चुके थे। यानी विधायक तो वो हैं, विधानसभा के सदस्य तो वो हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब उनको लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और उनके अनुभव की बात करें तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहली बार में ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। फिर उनको यहाँ पर केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, यहाँ केंद्रीय मंत्री भी हो रहे। और कहा जा रहा है कि फिर दोबारा उनका जो ये अनुभव है उसका फ़ायदा कांग्रेस उठाएगी और फिर दोबारा उनको लोकसभा में उतार सकती है, जिससे कहीं ना कहीं गहलोत को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर उन्होंने सत्ता चलाई और अब हारने के बाद सारा फटीक उन पर फोड़ा गया और अब आला कमान उनके ऊपर कुछ ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो वो सीएम भी यहाँ पर नहीं है और अब पार्टी में क्या पद संभालेंगे? विधायक ही सिर्फ रह गए हैं, विधानसभा का हिस्सा ही वो रह गए हैं। तो क्या विधानसभा का वो हिस्सा ही रहेंगे या फिर पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? ये लगातार यहाँ पर बात चल रही है। लेकिन सचिन पायलट को क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात है। उनके प्रशंसक लगातार कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने पिछले 5 साल भी मेहनत की थी, इन 5 साल भी मेहनत करी, युवाओं का वोट इकट्ठा करा। वो तो राजस्थान का इतिहास ऐसा था कि यहाँ पर पार्टी बदलनी थी। तो देखना होगा कि सचिन पायलट को क्या लोकसभा ऑफर आ सकता है, क्या सोनिया गांधी खुद यहां पर उनको आमंत्रित करेंगी? क्योंकि पिछली बार जब यहां पर डॉक्टर मनमोहन की सरकार थी तो यहां पर सोनिया गांधी ने उनको इनवाइट कर केंद्र में बड़ी जगह दी थी। क्या पता क्या फिर दोबारा ये सब दोहराया जा सकता है या नहीं। लगातार इसके बीच यहां पर संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इन सब के बीच क्या होता है और सचिन पायलट को क्या बड़ा पद मिलता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।